फल की इच्छा तो मत कर, फल तुझे अच्छा मिलेगा। आज हम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, समय आने पर हमें भी होगी। अगर हमने सेवा करी है तो हमें भी सेवा मिलेगी, और अगर हमने सेवा नहीं करी है तो हमें भी मिलेगी। याद रखना, इस संसार में हमारा जन्म दो कारणों से हुआ है। या तो हम किसी का लिया हुआ देने आए हैं, या किसी ने हमारा कुछ लिया है उसे हम लेने आए हैं। माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, पाल पोस करके बड़ा करते हैं, और जब उसकी सेवा करने का मौका आता है तो बच्चा हाथ से निकल जाता है, चला जाता है। समझ लेना कि वो हमारा लेनदार था, उसका कोई कर्ज हमारे ऊपर था जो हमने पूर्ण कर दिया और वो चला गया। और एक बालक ऐसा है कि इसको हमने खूब पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, लेकिन वो हमारी सेवा में रत नहीं हुआ, हमारे हाथों से निकल गया। वो हमारा प्रारब्ध है, हमने उसके संग में ऐसा किया है। और एक बालक ऐसा है कि जिस बालक के लिए हम कुछ कर ही नहीं सके, ना कोई अच्छी शिक्षा दे सके, ना उसके लिए हम प्रेम भी दे सके, प्रेम भी बांट सके, लेकिन वो अगाध प्रेम करता है हमसे, अपना बहुमूल्य समय निकालता है हमारे लिए। हमारे जीवन में कीमती समय क्या है मालूम है आपको? ये समय बहुत कीमती है जब हम सत्संग में बैठे। ये जीवन में समय बारंबार नहीं मिलता। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेना सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब पूर्व जन्म का कोई भाग्य उदय होता है तब सत्संग में बैठने का सुअवसर मिलता है। जब हमारे कोई पूर्व जन्म का कोई पुण्य उदय हुआ तब हमारे लिए सत्संग में बैठने का समय मिला। आप खाली नहीं आए हैं, अपने पास पुण्य है, उस पुण्य को लेकर के आप कथा में बैठे। अगर आपके पास पुण्य नहीं होता तो आप कथा में बैठ नहीं सकते। जितना है, कितने लोग ऐसे हैं कि मैं बुलाया है मुझे जाना पड़ेगा शब्द लगा देते हैं। भगवान की कथा के लिए, सत्संग के लिए ये पड़ेगा शब्द उचित नहीं है। हमें जाना चाहिए, हमारा अहोभाग्य है, हमको बुलाया गया है, निमंत्रण मिला है, हमने सुना है, ये हमारा अहोभाग्य है, हमें जाना चाहिए। पड़ेगा शब्द नहीं है कि हमको बुलाया है, वहां बुलाया है इन्होंने, हमें जाना पड़ेगा, वहां उपस्थिति देनी होगी। कई लोग मैंने से सुने कहते हाजिरी तो देनी पड़ेगी। नहीं, इस कार्य में हाजिरी नहीं। आपके पास कोई पुण्य है तभी आप कथा में आकर के बैठ गए। अगर आपकी झोली में पुण्य ना होता तो आपको काम पड़ जाता, आपने चले जाना। जितना आपके पास है, तुम्हारी पॉकेट में जितना पैसा है उतना ही तुम सामान ले सकते हो। तुम्हारी जिंदगी में जितना अवसर कोई नेक कर्म का है उतना ही कर्म तुम करोगे। और अगर हमारे पास समय नहीं है, हमने कोई सत्कर्म नहीं किया है, कोई पुण्य कर्म नहीं किया है, तो हमें ये अवसर नहीं मिलता।
तन में मना शिव संकल्प मस्तु। भगवान से की प्रार्थनाएं, मेरा मन अच्छा संकल्प करे, मेरा विचार कभी गलत ना हो, मैं जिसके प्रति भी सोचूं अच्छा सोचूं, शुभ सोचूं। भगवान की अयुत कृपा है हमारे ऊपर, हम इंसान बने, कोई गधे नहीं, घोड़े नहीं, खच्चर नहीं, और वो भी इंसान बनकर के भी हिमाचल इस देवभूमि में आए। और कई लोग, यहाँ के भी बच्चे लोग देखो, बाहर जाकर के अपने लिए मकान ले रहे, लो भले लो, लेकिन रहनी तुम्हारी नहीं है। कितनी बड़ी कृपा करी, 140 करोड़ या 150 करोड़ लोगों के बीच में हमारे लिए हिमाचल भूमि को चुना उस परमात्मा ने, जहां शांति है, जहां के लिए लोग तरसते हैं, जहां के लिए तरसते हैं। कुमारहट्टी से आगे एक ऊंचा सा स्थान है, मैं वहाँ कथा करने गया था, नाम मैं भूल गया। तो वहाँ जो नए, अगर हमारे अंदर संस्कार नहीं तो हम कुछ भी नहीं। जन्म ना जायते शूद्रा संस्कारेण मपि द्विजा। द्विज जो बनाया जाता है, ब्राह्मण जो बनाया जाता है, वो संस्कारों से बनाया जाता है। आज अगर संस्कार ना होता तो ये कथा कैसे होती? 5-7 लाख रुपया हम कैसे लगा देते और एक मंजिल और चढ़ जाती, कोई और काम हो जाता। लेकिन ये कुछ संस्कार है, हमारे बुजुर्गों का किया हुआ कोई पुण्य कर्म भी है जो सामने हाथ अंगवार से किया, परख किसकी। यहाँ जो भी हुए, और जो मेरे साथी थे, मेरा तो बचपन बीता है इस गांव में, साल में 2 महीने में यहाँ रहा करता था। हम खेल खेल में ना जाने क्या क्या वो उपद्रव भी हमने किए होंगे जिनका हमें पता ही नहीं, लेकिन जो माता पिता के लिए संस्कार भरते चले गए वो आज भी कायम है, आज भी वो कायम है। तो आइए सब लोग मेरे स्वर में स्वर लेकर के 18वें दिन के बीच में दुर्योधन की जंघा के लिए भीमसेन ने तोड़ दिया। अब दुर्योधन उठ नहीं सकता। अश्वत्थामा जो गुरुपुत्र है, वो अश्वत्थामा उस दुर्योधन का परम मित्र भी है। वो अश्वत्थामा आया और दुर्योधन से कहता है, मित्र युद्ध में तो हम जीत नहीं सके, 100 के 100 पांडव, 100 के 100 कौरव मृत्यु को द्वार, लेकिन मैं तुम्हें एक वचन देता हूं, आज रात्रि में मैं पांडवों को धोखे से मार दूंगा और पांडवों के शीश काट करके तुम्हारे सामने डाल दूंगा। दुर्योधन ने कहा, मित्र अगर तू ऐसा करता है तो तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे मन को शांति मिल जाएगी, मेरी मृत्यु सरल हो जाएगी, सुखद हो जाएगी। अश्वत्थामा चला गया और पांडवों के शिविर में पहुंच गया। अंधेरी रात है, चारों तरफ अंधेरा छाया है। आज पांडव नहीं है, आज विजय दिवस था। पांडवों को भगवान कृष्ण गंगा स्नान करने के लिए ले गए, हरिद्वार ले गए, लेकिन उन पांडवों की शैया के ऊपर द्रौपदी ने, पांचाली ने अपने 5 पुत्र सुलाए, 5 बालक सोए।
अश्वत्थामा अंधेरे में आया, तलवार निकाली और एक एक करके पांडव समझ करके पांचों पुत्रों को मार दिया। और जब उन मुंडों को पकड़ा और जब ले जा रहा था तो द्रौपदी ने देख लिया, बिलखती रही, रोती रही अश्वत्थामा। और जाकर के प्रभात के समय में, जिस समय दुर्योधन के गोदी में जब वो द्रौपदी के 5 पुत्रों के मुंड डाल दिए, शीश काट करके डाल दिए, लो मित्र मैं पांडवों को लेकर के आ गया। और जब उन शीशों को दुर्योधन ने देखा, अनर्थ कर दिया, वंश समाप्त हो गया। ये पांडव नहीं है, ये पांडवों की संतान है, द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। क्या बस उसी समय धक्का लगा और दुर्योधन की मौत हो गई। अश्वत्थामा अपनी शिविर में चला गया। प्रभात का समय हुआ तो पांचों पांडव भगवान शिव के संग जब अपने शिविर में आए तो क्या देखा कि द्रौपदी बिलख रही है, रुदन कर रही है, मेरे पुत्रों को मार दिया, मेरे पुत्रों को मार दिया। अर्जुन ने पूछा किसने? अश्वत्थामा, गुरुपुत्र है अश्वत्थामा। अर्जुन सौगंध खाता है, न जल पीऊंगा न पानी पीऊंगा, पहले अश्वत्थामा को ला करके पांचाली तुम्हारे कदमों में गिरा दूंगा। अश्वत्थामा बलवान है, आज भी जीवित है अश्वत्थामा, चिरंजीवी है अश्वत्थामा, 7 चिरंजीवी है हमारे अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, कृपाचार्य। और अश्वत्थामा के शिविर में पहुंचे और केशों से खींच करके अश्वत्थामा को अर्जुन लेकर के आया और द्रौपदी के कदमों में गिराया और फिर तलवार निकाली। और जब शीश काटने लगे, अर्जुन जब शीश काटने लगा, अप्रैल का महीना इसमें होता है, मत घबराओ, कुछ नहीं होगा, कथा में बैठे जो होगा देखा जाएगा। कमलू छोटा छोटा मुंह करता है, लेकिन मत कुछ भी हो, ये भले चले जाएं, हमने क्या लेना देना, कल फिर बनाएंगे। अरे मेरे साथ तो ऐसा पाना यहाँ कई बार हुआ है, कई बार हुआ है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। कथा नहीं रुकनी चाहिए, कथा हो जानी चाहिए, नहीं तो तीना वाले शब्द बड़ा पक्का है। 48 साल पहले भी तो मैं इसी घोड़े पे बैठा था और राम कथा करने के लिए बैठा, मेरे जीवन की शुरुआत है। आज आंगन में बैठे और कोई कुटिया देख लेंगे, मकान बड़ा जिसका होगा वहां रख लेंगे सबको, चलो भाई कथा सुना। मैं हटने वाला नहीं हूँ। और ये सच्चिदानंद भगवान जय। द्रौपदी ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया, इसे मत मारो। अर्जुन कहता है इसने मेरे पुत्रों की हत्या करी है, हमारे 5 पुत्रों को मार दिया है। नहीं, इसे मत मारो, ये गुरु पुत्र है, इसकी मां के लिए 2 दुख न मत दो। कल ही वो विधवा हुई है, गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई है, गौतमी नाम है उसका, कृपाचार्य की बहन है, कृपी है वो, कल ही वो विधवा हुई है। और आज अगर उसका पुत्र भी मार दिया जाए तो नारी से एक दुख सहन करना कठिन होता है, और अगर उसके लिए दुख 2 दे दिए जाए तो मुश्किल हो जाए, छोड़। कृष्ण ने भी कहा ब्राह्मण है अर्जुन, ये गुरु पुत्र है, छोड़ दे। अर्जुन को क्रोध तो था ही। अश्वत्थामा की एक मणि थी और कुंडल थे जो जन्मजात थे उसके पास, जन्म लेते ही पैदा हुए, साथ हुए थे। वो कुंडल भी काट दिए और मणि भी काट दी, यानी उसको श्रीवहीन कर दिया, लज्जित कर दिया। ब्राह्मण को कहते हैं कि अगर ब्राह्मण की लज्जा उतार दी जाए तो मृत्यु तुल्य दंड होता है, कहते मरना।
अश्वत्थामा जब जाने लगा तो मन ही मन में संकल्प करता है, पांडवों तुम्हारे वंश में किसी को पैदा नहीं होने दूंगा। और अश्वत्थामा चला गया। इधर पांडवों की विजय हुई तो इंद्रप्रस्थ, जिसका नाम आज दिल्ली है, उस दिल्ली के सिंहासन के ऊपर युधिष्ठिर को बिठा दिया गया। और जब युधिष्ठिर के मस्तक में तिलक कर दिया तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अच्छा युधिष्ठिर अब मैं चला, मेरा कार्य पूरा हो गया, मुझे द्वारिका वापिस जाना है। रथ सज करके तैयार हो गया, भगवान जाने के लिए तत्पर हो गए, बाहर निकल गए। और जैसे ही परमात्मा बाहर निकले, रथ पर आरूढ़ हुए, रथ जैसे ही चलने लगा, लगाम जैसे खींचा तो पीछे से कुंती मैया आई, रुको रुको कृष्ण रुको। ये तो पूछा था, आप रहते कहाँ हैं प्रभु से पूछा। परमात्मा ने कहा, जहाँ मेरे भक्त जन मेरा कीर्तन करते, मेरा भजन करते, मेरा सुमिरन करते, मेरी कथा श्रवण करते हैं, तत्र तिष्ठा में नारदा, मैं वहाँ रहता हूँ। जब भी कथा में बैठे तो विश्वास लेकर के बैठे, हम भगवान के दरबार में बैठे, उस परब्रह्म के दरबार में। भगवान कृष्ण कहते, बुआ कहो क्या बात है, मुझे जाने दो, वरदान दे करके जाओ। क्या? मम गृहे दुःखं दुःखं गिरभवेत्। आए कृष्ण, मेरे घर में दुख ही दुख हो। कृष्ण कहते, भगवान बुआ दुनिया सुख मांगती है और तू दुख मांग रही है। हाँ, क्यों? सुख के माथे शील है और सुख के माथे शील है, हरि हृदय से जाय बलिहारी उस दुख के, जो पल पल नाम जपाए। कृष्ण, उस सुख से क्या करना जिसमें तू चला जाए। उससे अच्छा तो दुख था जब मेरे बच्चों को लाक्षा गृह में जलाने की चेष्टा करी गई, तब तू साथ था। मेरे भीमसेन को विष के लड्डू दिए गए, तब तू सहायक था। 18 दिन महाभारत का युद्ध हुआ, तब तू सहायक था। और आज जब हम सुखी हो गए तो तू हमको छोड़ करके जा रहा है। ऐसा वरदान दे कि मेरे घर में दुख हो, तेरी याद बनी रहे। और ये सत्य बात है मेरे भाई बहन, ईश्वर हमेशा दुख में ही याद रखते हैं। प्रभु दुख में ही याद आते हैं, सुख में नहीं। हर दुखों से जुटो कर, दुखों से जुटो खाई न होती तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से जुटो खाई न होती तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। तुम्हारे 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 प्रभु याद आई न होती। दुखों से जुटो खाई न होती। तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से जुटो।
कभी भी हमें चैन मिलती न जग में, कभी भी हमें चैन मिलती न जग में, कभी भी हमें चैन मिलती न जग में, कभी भी हमें चैन मिलती न जग में। चिंता तुमने मिटाई न होती, चिंता मिटाई न होती, दुखों से झुको आई न होती, तुम्हारी याद आई न होती, तुम्हारी याद आई न होती। कभी जिंदगी में आंखें न खुलती हो, कभी जिंदगी में आंखें न खुलती, अगर तुमसे आई न होती, अगर तुमसे आई न होती, आई न होती, तुम्हारी करो याद आई न होती, तुम्हारी करो याद आई न होती, तुम्हारी करो याद आई न होती। मस्तक झुकाना कर्तव्य है और मस्तक भी सिर्फ 3 जगह झुकाया जाता है। चरण तुम किसी के छू लो, प्रणाम किसी को कर लो, किसी के भी पांव छू लो, बात है जो तुमको उचित लगे, लेकिन ये मस्तक केवल 3 जगह झुकता है। ध्यान दीजिए, अपने बड़े बूढ़े बुजुर्ग पहला स्थान, दूसरा स्थान भगवान का दरबार, और चौथा स्थान अपने गुरु महाराज। उसके बिना ये मस्तक नहीं झुकना चाहिए अगर तुम पूजा पाठ करने वाले हो। मानुष का पुण्य चला जाता है किसी कनिष्ठ व्यक्ति के चरणों में अगर मस्तक झुका दिया जाए। जो व्यक्ति पूजा नहीं करता, पाठ नहीं करता, मदिरा पीता है, मांस भक्षण करता है, नाना विधि प्रकार का उपक्रम करता है, वेद रहित हो जाता है, ऐसे व्यक्ति के चरणों में मस्तक झुकाने से पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। उसके लिए तुम हाथ छू, पांव छू लो, हाथ से छू लो, प्रणाम कर लो, लेकिन मस्तक नहीं। मस्तक तो टीवी है। सबसे पहला आदर है अपने माता पिता के, अपने बड़े बूढ़े बुजुर्गों, उनके चरणों में मस्तक झुकाना। सब ध्यान से सुनना, छोटे छोटे कहाँ हैं मेरे यजमान, जितने भी यहाँ पूरा गांव मेरा यजमान है, सब लोग ध्यान से सुनिए इस बात के लिए। और दूसरी बात, भगवान का दरबार मंदिर है जहाँ कथा हो रही है, मस्तक झुकाना, मत्था टेकना, नीचे टेकना, मस्तक झुका करके ये नहीं खो, चल खो, ऐसा कुछ नया तरीका आ गया प्रणाम करने का। बड़ी विचित्र बात है। और यहाँ नहीं, शिमला में मैंने देखा एक हाथ में क्या बोले मठा घंटी मारेंगे, सिर नंगा है, घंटी पे हाथ मारा, दे प्रसाद। और वैसा ही पुजारी, वो उसने पजामा पैंट कुछ ही पहना, वो कोई को प्रसाद दे रहा नहीं। हमारे यहाँ भोजन भी बनता है तो धोती लगा करके, बांटा भी जाता है तो धोती लगा करके। यज्ञ है, यज्ञ का भोजन सात्विक होता है। चप्पल उतार करके भोजन खाते हैं और चप्पल उतार करके भोजन बनता है, तो वो सात्विक यज्ञ है, वो परमात्मा तक पहुंचता है। तामस यज्ञ और राजस यज्ञ ईश्वर तक नहीं पहुंचता, इतना याद रखिए। भंडारे में कभी स्वाद मत ढूंढिए,
जो बना है वो अमृत है, उसने प्रेम से बनाया। स्वाद ढूंढोगे तो राजसी भोजन हो जाएगा, देवताओं को नहीं मिलता, देवताओं को सात्विक भोजन मिलता है। जो प्रेम से तुमने बनाया वो भगवान को मिलता है। पूरी सच्चिदानंद भगवान। दिन बीतने लगे, आज 45वें वर्ष में राजा परीक्षित लगे हैं। सुबह से भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दुनिया में सबसे ज्यादा जो गति है वो मन की है। हमारा मन कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, सबसे अधिक गति जो है दुनिया में, सबसे अधिक गति जो है, नहीं ठीक है बस उतना रहने, कानपुर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मन की गति सबसे अधिक है। इससे बहुत काज में अमेरिका हूं, मैं इंग्लैंड हूं, वहां मन वहां, मन वहां, मन वहां। सूर्य की किरणें भी इतनी गति नहीं जितनी गति मन की है। ये मन चंचल है, इस मन को बांधना बहुत कठिन है। 3 घंटे बैठना भी कठिन है। ये साधना है, तड़च लग जाती है, ऐसे करो, ऐसे करो, ये करो, सो करो। अपने आप को बांधना आसान नहीं है। तभी तो मैंने कहा ये 3 घंटे की साधना होती है। हम 3 घंटे की जगह बैठे तो सही, और नगद फायदे, 2 फायदे नगद इस कथा में, सुनिए ध्यान से। कथा सुनने में, कथा में बैठने के 2 फायदे नगद मिलते हैं। एक तो है कि 3 घंटे हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, वो सच्चिदानंद भगवान की कोई निंदा नहीं कर सकता 3 घंटे। और दूसरी बात, 3 घंटे हम झूठ नहीं बोल सकते, नगद फायदा। कहीं ना कहीं इंसान झूठ बोलता है, लाला जी भी आए हैं क्या बात है। 3 घंटे में इंसान किसी की निंदा नहीं करता, झूठ नहीं, अपने नेत्रों से गलत नहीं देख सकता, नगद फायदा। किसी ने कहा ना कि तुमको कथा में सुनाई तो पड़ता, अरे वाह, गांव में कहीं कथा हो रही थी, एक बुजुर्ग वृद्ध व्यक्ति, उसको सुनाई नहीं पड़ता तो लोग उसको कहते नहीं, अपने आप चले जाते, कथा सुन के आ जाती। एक दिन उसने कहा इतने लोग कहाँ जा रहे हैं, वो भी चला गया पीछे पीछे, तो देखा वहाँ कथा हो रही है। अब सुनाई तो उसको पड़ता नहीं, कोने में बैठ गए। जब लोग उठे और उसको ताना मार रहे, बाबा क्या हलवा खाने आया, तेरे को सुनाई तो पड़ता नहीं, बड़ी जोर से बोला उसके कान के पास। तो कहता कि जब मेरे को सुनाई पड़ता था तब मैंने सुना था कि कथा में कुछ सुनाई पड़े ना सुनाई पड़े, वहां बैठने से भी पुण्य मिलता है, बैठने से भी पुण्य। ये पुण्य भूमि बनी है। कमलो बारिश नहीं है चिंता मत कर, वो डर रहा है कुछ हो जाएगा, अरे हो जाएगा, होने दे, जो कुछ होगा वो सही। कथा तो फिर भी होगी, मगर एक बात है भाई, आज प्रकाश नाथ अब गुण हमारे तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे और गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे और गुण हमारे, तो हम कैसे भरोसे लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे और गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे।
पतितों को पावन करते दयाली 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 है सोयस के मारे अगर नाथ देखोगे और गुण हमारे अगर नाथ देखोगे और गुण हमारे तो हम कैसे लगेंगे किनारे अगर नाथ देखोगे गणिका अजामिल अगर नाथ देखोगे और गुण हमारे अगर नाथ देखोगे और गुण हमारे तो हम कैसे लगेंगे किनारे अगर नाथ देखोगे माना अवम अपावन कुटिल अपावन कुटिल माना अवम अपावन कुटिल माना अपावन कुटिल माना अदम अपावन कुटिल है ये माना अदम अपावन कुटिल है सब कुछ भगवान तुम्हारे अगर नाथ अगर गुण हमारे अगर नाथ अगर गुण हमारे हम कैसे अगर से
अगर नाथ होगे अगर गुण हमारे अगर नाथ होगे अगर गुण हमारे अगर नाथ होगे अगर नाथ होगे अगर नाथ के लिए तत्पर हो तो भाई तुम पूजा करने के लिए। अगर तुम्हारे पास संयम नहीं है, नियम नहीं है, तो तुम पूजा के अधिकारी नहीं। तो हमें बड़ा गर्व हुआ कि एक हमारे देश के प्रधानमंत्री, और मालूम है 500 साल के पश्चात हमारे लिए राम मंदिर की स्थापना हुई। जय सिया राम। बस जोर से बोलो, नहीं तो अल्लाह बोलने वाले आ रहे हैं। थोड़े दिनों के पश्चात देख लेना, ये जो महल मकान बन रहे हैं रहेगा कौन? हमें तो एक एक बच्चा चाहिए, दूसरा चाहिए नहीं, और उनके 10-10, 15-15 हो रहे हैं। ये जो घुटनों से ऊंचे तुम मेरी माताओं बहनों जो सलवार पहनने लगी ना, ये हमारा फैशन नहीं है, मुसलमानों का है। आज दर्जी देखो मुसलमान, कारपेंटर देखो मुसलमान, कारीगर देखो मुसलमान, सब्जी बेचने वाला मुसलमान थूक रहा है। कल कालीबाड़ी में देखा आपने, आपके मोबाइल पे आया, और कालीबाड़ी में चने की पूड़िया में मुसलमान ने थूक दिया और किसी लेडीज ने पकड़ लिया। ये क्या है? हमारे लिए जूठा खिला रहे। अपने धर्म को बचा लीजिए। पहले पूछिए तुम कौन हो, किस दुकान से ले रहे हो सौदा, कहां से ले रहे हो? मैं शरेआम बोलने वाला व्यक्ति हूं। अभी उन्ना में कथा थी, हजारों लोगों के बीच में भी यही शब्द थे मेरे। संभल जाओ। राम कहने से भी डरते हो, सिया राम कहने से भी डरते हो। हमारे इष्ट है, हमारे प्रभु है राम। जय सिया राम। कुछ तो खुले, नहीं तो मैं कह रहा हूं बहुत बुरी हालत हो जाएगी। शिमला का चौपाल में कथा कर रहा था, 2 साल पहले की बात है। नेरवा के कुछ मुसलमान निकल रहे थे, वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही थी, और वो आपस में कह रहे बनाओ बनाओ बिल्डिंगें, रहेंगे तो मुसलमान हैं। बताइए आप क्या हो रहा है? ये बिल्कुल समय निश्चित है, जल्दी होने वाला है। अगर धर्म को बचाना है तो धर्म की राह पर रहो। हमारे धर्म को मिटाने के लिए ना जाने क्या क्या किया जा रहा है, किस किस प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं हमारे धर्म को मिटाने के लिए। ये कथाएं कुथाएं कुछ नहीं होगी। 10 साल बाद देख लेना, अगर जीते रह गए तो देख लेना हमारे यहाँ राम बोलना मुश्किल हो जाएगा। अभी पिछले हफ्ते की बात है, वेस्ट बंगाल में कथावाचक ने जय सिया राम बोला, गोली आई तो उसे गोली लगी छाती में, गद्दी के ऊपर मर गया। अभी की बात है, पिछले हफ्ते की। राम बोलने वालों को ऐसे मार रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। पश्चिम बंगाल की बात है ये, कहीं दूर की बात नहीं है। जय सिया राम कहलवाया उसने कि जय सिया राम बोलो, तो आगे से गोली आई और उसकी छाती में गोली लगी, वही मारी। कितने वर्षों तक हमारे राम जी को टेंट में रखा, हम महलों में रहे। मैं कथा कर रहा था अयोध्या में कथा चली थी, और जिस समय हम लोग गए और जब टेंट में हमने देखा तो अनायास मेरे मुख से निकला, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। तो मेरे पीछे लोग सबने कहा जय। एक पुलिस वाला बोलता है कि आज पहली बार दिन में किसी ने जय बोला, नहीं तो लोग तो यहाँ आते डरते हैं, जय भी नहीं बोलते। ये उस समय की बात है, आज से 4 साल पहले की बात है। और आज देखिए उस भव्य मंदिर के लिए जितनी जनता प्रयागराज में गई, उतनी ही जनता अयोध्या। 66 करोड़ लोगों का एक जगह इकट्ठा होना कोई छोटी बात नहीं। हिंदुओं का एकत्रित होता, वरना हमारे बच्चों को जीना मुश्किल हो जाएगा। अगर अभी नहीं समझोगे हमारे बच्चों को जीना मुश्किल हो जाएगा। जो जन्मजात यहाँ रहने वाले मुसलमान हैं उनकी बात कुछ और है, लेकिन जो बाहर से आए मुसलमान हैं इनकी बात कुछ और है।
यहाँ जन्मजात बहुत रह रहे हैं जो गौ को भी पालते हैं, राम राम भी बोलते हैं, मेरी आंखों में आते हैं। अभी अगर मैं टेलीफोन करूँ तो अभी अगर गुरु जी राम राम, अरे वाह, मन खुश हो जाता है। कभी भारत माता की जय बुलवा करके देखो इनसे, कभी नहीं कहेंगे। और हिंदू डरता है, कभी मत डरो, अपने राम की जय जयकार बोलो। तुम्हारे घर में काम करने वाले भी आ रहे हैं, देखो तो सही कहीं वो थूक तो नहीं रहा है, तुम्हारे खाने पीने में तो थूक रहा है। जिस दुकान पे तुम रस पीते हो, देखो कोई मुसलमान तो नहीं है। पीछे आई थी ना बात कि एक मूत रहा है, वो मूत मूत करके सबको रस पिला रहा है। क्या कर रहे हैं दुनिया? हमारे हिंदुओं का धर्म कैसे भ्रष्ट किया जा रहा है। इसलिए थोड़ा ध्यान दो, अपने धर्म को बचाओ। धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा करो। धर्म की रक्षा करोगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। अपने धर्म में रहो। भगवत गीता कहती है स्वधर्म निधनेश्वयम्, अपने धर्म में ही मरना उत्तम है, दूसरे के धर्म में नहीं। तो यम नियम धारणा के साथ एक एक दरवाजा पार किया जाता है। 7वें दरवाजे पे जब सनकादि ऋषि गए तो वहां 2 पार्षद खड़े हैं, एक का नाम जय, दूसरे का नाम